हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन की। क्या होती है कोल्बे रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म क्या है, आज इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं एक नटशेल में आपको डिफाइन करूं तो कोल्बे रिएक्शन एक फिनॉल का कन्वर्जन है सैलिसिलिक एसिड में। फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल जो है वो सैलिसिलिक एसिड में बदल रहा है, मतलब उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ रहा है, COH ग्रुप। तो जब ऑर्थो पोजीशन के फिनॉल पे COH ग्रुप जुड़ जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और यही कन्वर्जन हो रहा है इन रिएजेंट की प्रेजेंस में, जिसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिक मीडिया। तो अब ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हमें इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फिनॉल जो होता है, इसका जो ये OH ग्रुप का हाइड्रोजन आयन है ये एसिडिक नेचर का होता है। इसकी वजह से फिनॉल में कैसा कैरेक्टर आ जाता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो हम ये मान सकते हैं कि फिनॉल क्या है, एक एसिड है। अब आप देखिए कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है। तो शुरुआत होती है फिनॉल से, हमने लिया फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन हम सबसे पहले करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH। अब यहाँ पर आप केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। ये जो फिनॉल है इसका नेचर है एसिडिक, मतलब ये एक एसिड की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। और ये जो NaOH है ये क्या है, बेस। तो आप समझ सकते हैं कि पहली स्टेप में एक एसिड का रिएक्शन किससे हो रहा है, बेस के साथ। अब ये जो NaOH है, ये NaOH यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जा करके इस प्रोटॉन को खींच लेगा। तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट में जो स्पीशीज यहाँ पर जनरेट होगी वो क्या होगी, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल जब जनरेट होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉक्साइड आयन। आप देखें कि जो फिनॉल की हाइड्रोजन है वो जब अपनी पोजीशन से अलग हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीशीज है इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तो इसमें होता क्या है कि ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज होता है, और डीलोकलाइज होता है तो इस वजह से ये स्पीशीज काफी स्टेबल भी रहती है। और खास तौर पे जो चार्ज जब रिंग में शिफ्ट होगा तो इस चार्ज की शिफ्ट होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम इसके चार्ज को शिफ्ट करा के देखें तो ये चार्ज जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इस ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखें कि जो स्पीशीज जनरेट होगी वो इस तरीके की होगी। अब इस स्पीशीज में आप देखें कि जो ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। मगर खास तौर पे इस मैकेनिज्म में हो ये रहा है कि जो ऑक्साइड आयन है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला, ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, +I इफेक्ट। और +I इफेक्ट ऑक्सीजन कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। ऑक्सीजन का एटम -I इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम नहीं है, ऑक्साइड आयन है जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये +I इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और +I इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो चूंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ऑर्थो पोजीशन ऑक्साइड आयन के काफी करीब है तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये कहें ओवरऑल कि ऑक्साइड आयन की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से यहाँ वाला जो कार्बन है ये कार्बन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और अगर किसी न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने का मौका मिले तो बड़ी आसानी से रिएक्ट करता है। इसीलिए हम अगली स्टेप में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे इस पाई बॉन्ड की वजह से चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन किस तरीके से बिहेव करने लग गया है, कार्बन का बिहेवियर यहाँ पर हो गया है एज ए इलेक्ट्रोफाइल।
तो अभी हमने देखा कि अगर इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने का मौका मिले तो बड़ी आसानी से रिएक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन वो इस ऑक्सीजन के ऑर्थो पोजीशन के नेगेटिव कार्बन से रिएक्ट कर जाता है और इनकी रिएक्शन से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ऐसा। ये स्पीशीज यहाँ पर आपको मिलती है। अभी भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हो क्या रहा है, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे कंपाउंड जुड़ता है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया, तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। अब बेंजीन चाह रहा है कि उसका एरोमेटिसिटी वापस से रीगेन हो, तो बेंजीन क्या करता है, इसी कार्बन पे मौजूद एक हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर जब जाएंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड वापस से शिफ्ट होगा किस तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, और ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा। तो आप देखिए यहाँ इसके बाद जो स्पीशीज जनरेट होती है वो इस तरीके से, ये हुआ आपका बेंजीन रिंग और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ गया वापस से नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन तो है ही है, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन से जाकर के रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो स्पीशीज मिलेगी वो इस तरीके की। अब आप देखिए ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, फिनोक्साइड आयन जिसकी ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब इसके बाद आपको इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या अटैच करना है, प्रोटॉन। तो आप क्या करते हैं, इसका एसिडिक मीडिया में आप कर दें वर्कअप। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन इस तरीके से, और ऑर्थो पोजीशन पे आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से हमने फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बना लिया, और ये इसका सैलिसिलिक एसिड का ऑर्थो जो प्रोडक्ट है ये होता है इसका मेजर प्रोडक्ट। यही इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट में बनता है, मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ खत्म होता है आपका मैकेनिज्म। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।